नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। देखो, आज ऐसी बात है, हमारा वोट बैंक नहीं है, इसीलिए कोई पार्टी हमको टिकट देने को तैयार नहीं है, क्योंकि पूरी भारतीय लोकतंत्र की राजनीति आज जातिगत हो गई है। जाति, धर्म, कास्ट के आधार पर आज चुनाव लड़े जाते हैं। तो जिस जाति का जिस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्चस्व होता है, लगभग उसी जाति का उम्मीदवार वहां खड़ा किया जाता है। उसे काटने के लिए दूसरी पार्टी भी वैसी ही जाति के उम्मीदवार की खोज करती है। हमारी जाति यानी हमारी कौम यानी हमारा धर्म, जैन समाज, वो स्ट्रेंथ में बहुत कम हो गया, संख्या बल उसका बहुत कम हो गया। उसकी संख्या जब कम हो गई तो स्ट्रेंथ कम हो गई, वोट बैंक कम हो गया। एक तो जैन इतने उदासीन है, वो सोचते हैं अपना काम नहीं, चुनाव, इसलिए जैसे चुनाव आते हैं तो छुट्टी मिलती है, बाहर घूमने चले जाते हैं, वोट देने भी नहीं जाते। हमारे साथियों ने भी यही सिखाया कि वोट दोगे पाप लगेगा, तुम्हारे वोटों से कोई जीतेगा, उसके बाद में वो कुछ भी एमएलए हो या एमपी हो, कुछ भी गलत काम करेगा उसका पाप तुमको लगेगा। वाह, बहुत जोरदार हमने कर्मवाद सीखा, व्यवहारवाद सीखा ही नहीं। और इस प्रकार इसलिए हमने वोट देना पहले सीखा नहीं, हमारे साथियों ने ये सिखाया, आप यही सीखते गए। उसके बाद में हम जैसे साथियों ने कहा, पागलों, वो पाप तो पाप की जगह पर है, जब गले कटेंगे मार खाओगे, काम निकलवाने के लिए भी जूते घिसने पड़ेंगे, एकदम बेजू बावरा की तरह पल्ला फैला करके उनके सामने खड़ा रहना पड़ेगा। तब आपने वोट नहीं दिया होगा तो हैसियत से बोल भी नहीं पाओगे। तब लोगों ने वोट देने सीखे। तब ये जो विरोध करते थे साधु साध्वी जी, वो धीरे धीरे चुप हुए। वो सब भी समझने लग गए कि आध्यात्मिकता की बात अलग है और व्यवहारिक जगत की सच्चाइयां ये हैं कि हमको किसी न किसी का सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट नहीं करेंगे तो सामने वाला जीत करके आदमी हमारा भी सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन हमारी संख्या जब कम हो गई तो सपोर्ट करने के बावजूद भी आज जैन समाज किसी को हराने की काबिलियत नहीं रखता, किसी को जितवाने की काबिलियत भी नहीं रखता। जितवाने की ना भी रखें, कम से कम दुष्ट को, गलत को, बेईमान को, बदमाश को, उचक्के को, गुंडे को हरवा भी सकें, उतनी भी हमारे में ताकत नहीं। हमारा वोट बैंक नहीं। और देखो, लोकतंत्र में वोट बैंक बहुत बड़ी स्थिति का निर्माण करता है। सारा धर्म कर्म वोट बैंक ना हो तो एक तरफ रह जाता है। ये मंदिर, उपाश्रय स्थानक, तेरापन भवन सब हवा खाते रह जाएं। और इसीलिए मैं दावे पूर्वक कहता हूं कि आज मंदिर, उपाश्रय स्थानक, तेरापन भवन बनाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, तीर्थ यात्राओं की इतनी आवश्यकता नहीं है, नई नई मूर्तियां भरवाने की इतनी आवश्यकता नहीं है। ज्यादा आवश्यकता है बाल बच्चों के निर्माण की, उनको पैदाइश करने की, क्योंकि अब अजैनों को जैन बनाने की प्रक्रिया तो लगभग रुक चुकी है। पुराने जमाने में लाखों की संख्या में जैन साधु अजैनों को जैन बनाते थे, सहजता से, बिना प्रलोभन के। अजैन लोग जैन साधुओं के परिचय में आकर के जैन बनते थे। आज तो वो सब रुक गया, बिल्कुल रुक गया। आज क्या जैन बनाएं? हम अपने घर के लोगों को जैन रखने में कामयाब नहीं हो रहे तो परायों को क्या जैन बनाएंगे? हमारी ताकत कहां बची है? और साधु साध्वी भी आते हैं तो कहां आते हैं? अपने अपने क्षणों पर आते हैं। 5-25 लोग इकट्ठे होते हैं, सवेरे से शाम तक व्याख्यान देना और लोगों को मिलना, उसी में समय पूरा हो जाता है। दूसरों तक जैन धर्म पहुंचाना है, कहीं स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, कहीं और स्थानों पर जाना है, जाहिर व्याख्यानों को देना है। मैं तो चूंकि ये करता हूं और भी कुछ महाराज साहब करते हैं, बड़ी मात्रा में करते हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी मात्रा में सफलता नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए। मैंने तो मेरी कोशिश करके हजारों लोगों को शाकाहारी बनाने का प्रयास किया, ऐसा दूसरों ने भी किया। जैसे एक स्थानकवासी संप्रदाय के संत थे, उन्होंने चित्तौड़ और उसके आसपास में बहुत बड़ी मात्रा में वीरवाल बनाए, धर्मपाल बनाए। ये वीरवाल और धर्मपाल कौन है पता है? दोनों की आज स्ट्रेंथ वहां मेवाड़ में और मालवा में लगभग 70,000-80,000 जैनों के आसपास की है। 70,000-80,000 वीरवाल और 70,000-80,000 धर्मपाल बनाए। और ये सब कौन? ये सब खटीक लोग, मरे हुए पशुओं का चमड़ा उतारने का जो काम करते थे वे लोग, उनको जैन बनाया। मैं उन क्षेत्रों में गया हूं। आज मालवा में, मेवाड़ में वीरवालों के और धर्मपालों के अलग स्थानक हैं। उन स्थानकों में मैं ठहरा हूं। उनके श्रावक भी सामयिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। इसके सिवाय उन लोगों के जब सम्मेलन हुए वार्षिक, उनके साधु साध्वियों ने कहा तो मैं उनके सम्मेलनों में भी गया और बोला तो मैंने महसूस किया कि वाह, ये गजब काम किया। पशुओं का चमड़ा निकालते थे, ये काम करते थे। उनके बीच में रोज जा करके महाराज साहब ने प्रवचन देकर के उनका ब्रेन वॉश किया। और एक समय वो आया कि उनकी जाति धीरे धीरे जैन धर्म स्वीकार करने लगी और आज उनकी संख्या 70,000 70,000 के आसपास है। उनमें से कई दीक्षाएं हो चुकी है लड़के और लड़कियों की। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं, अब दूसरों को जैन बनाने का काम तो दुबर हो गया है, मुश्किल हो गया है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है, बहुत पीछे छूट गया है। अपने लोगों को जैन रखना ही हमारे लिए मुश्किल हो गया है। ईमानदारी से बताओ, आपके कितने श्रावक, आपके पति कितने पक्के जैन हैं?
आधे लगभग निकल जाएंगे जो जैन नहीं है। आज भले प्रवचन में आए होंगे, बाकी डपोल संख है, पक्के तौर पर है। या कई सारी पत्नियां ऐसी है कि जिनको मॉल अच्छे लगते हैं, फैशन अच्छी लगती है, धर्म अच्छा नहीं लगता, वो मात्र करने के लिए थोड़ा बहुत करती है, डीपली गहरे नहीं उतरती। ये हमारे लिए बहुत तकलीफ वाली बात हो गई है। हम दूसरों को क्या बनाएंगे। और दूसरी तरफ सब लोगों में जोरदार काम चल रहा। सिर्फ 250 साल पहले स्वामी दयानंद संप्रदाय खड़ा हुआ, आज भारत में और भारत के बाहर सब जगह फैल चुका है। अरबों खरबों रुपए लगा करके उन लोगों ने जगह जगह अपने मंदिर बना लिए। 1937 में कराची से एक ग्रुप भारत आया था, आज़ादी के 10 साल पहले 1937 में। 250 ये लोग थे, लगभग सभी के सभी सिंधी थे। लेकिन उन 250 के बीच का प्रेम, उनकी मैत्री अजब गजब की थी। उनका आपसी सद्भाव जोरदार था। रोज सबसे घुलते मिलते थे, हर सप्ताह एक मीटिंग करते थे या हर महीने एक मीटिंग करते थे। ये मीटिंगों का दौर, विचार विमर्श का दौर उन्होंने कितने साल तक जारी रखा? 15 साल तक जारी रखा। 1937 से 15 कितने हुए? 1952। 1952 में अंततः इन 250 लोगों ने मिलकर के प्रजापति ब्रह्मा कुमारी धर्म की स्थापना की। उनका नाम था ओंकार ग्रुप कराची। इन 15 सालों की मीटिंग में 250 में से एक भी परिवार या व्यक्ति कम नहीं हुआ। और 15 साल में उन्होंने नए किसी भी व्यक्ति को शामिल भी नहीं किया। अपने यहां पर तो कभी सकल जैन समाज की कोई मीटिंग बुलाई हो तो पहले दिन होंगे समझो 200 लोग, अगले सप्ताह फिर मीटिंग बुलाएं तो 200 में से होंगे 150 लोग, महीने भर के बाद में अगले रविवार को जब मीटिंग बुलाएं तो उन 150 में से होंगे मुश्किल से 50 लोग। उसके 4-1 महीने के बाद में फिर मीटिंग बुलाएं तो 50 नहीं 5 लोग भी गिनती के होंगे, और वो भी देर सवेर आएंगे। फोन करना पड़ेगा, यार आप समझते नहीं हो, आप तो कमेटी में हो, आपको तो कम से कम टाइम पे आना चाहिए। बस मैं पहुंच ही रहा हूं। झूठ के पुलिंदे मोबाइल आने के बाद में कितना बेवकूफ बनाते हैं अपने को। क्या पहुंच रहे हैं? अभी वो यहां से 20 किलोमीटर दूर है, वो 1 मिनट में पहुंचेगा कैसे? ऐसे करके हमारी मीटिंगें होती है। और उसके 2 महीने के बाद में टाइम फिस, हमारी सारी योजना एक तरफ। कभी भी जैन समाज पर कोई आक्रमण हुआ, साधु साधियों पर आक्रमण हुआ, संतारा जैसी कोई समस्या आई या अन्य कोई भी समस्या बनी, या फिर लोकल कोई भाषागत, राज्यगत या प्रांतगत समस्या खड़ी हुई और उसके लिए कोई जरूरी सम्मेलन बुलाना पड़े, इकट्ठा होना पड़े और हर सप्ताह इस प्रकार मीटिंगें करनी पड़े और अपनी योजना बनानी पड़े, तो हम ऐसे लोग हैं धीरे धीरे कम होते जाएंगे, जुड़ेंगे नहीं। वो भी कैसे? 5 यहां बैठे, इनका ग्रुप अलग, ये बाड़मेर का ग्रुप, वो किन का ग्रुप, वो तीन थुई का ग्रुप, ये तेरापंथी का ग्रुप, वो स्थानकवासी का ग्रुप, ये किन का ग्रुप, ये कच्छियों का ग्रुप, ये इनका ग्रुप। वो कुछ और बातें कर रहे हैं, वो कुछ और बातें कर रहे हैं। बार बार कहना पड़ेगा भाई शांत रहो, आपस में बातें मत करो, ये मेन बात सुनो, इधर आओ, नजदीक आओ। उसमें कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। मैंने नोट किया है, मैंने हजारों की संख्या में मीटिंगें अटेंड की है। हम शुरुआत करते हैं यहां से, उसके बाद में कोई लाएगा हिंदुस्तान, कोई लाएगा पाकिस्तान, कोई लाएगा बांग्लादेश, कोई लाएगा श्रीलंका, कोई लाएगा नेपाल। बात कहां से कहां जाएगी, घूम फिर करके जिस मुद्दे पर बात करनी है वो मुद्दा तो एक तरफ रह जाएगा, और बिना मतलब की बातों को हम इतना तूल दे देंगे कि हमारी सारी शक्ति और हमारा समय उसी में चला जाता है। जैन समाज की अधिकांश मीटिंगें इस प्रकार पूरी होती है। जो चीजें 5 मिनट में हो सकती है वो 5-5 मीटिंगों में पूरी नहीं होती, क्योंकि हम अननेसेसरी मुद्दों को, व्यर्थ के मुद्दों को बहुत वजन देते हैं। और कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत सार्थक क्रिएटिव करने के इरादे नहीं होते। वे मीटिंग में देर सवेर भी आएंगे, धीरे से सुंदर चल रही मीटिंग में एक मुद्दा ऐसा निकालेंगे जो बेकार का है, वो निकालेंगे और सबका ध्यान वहां आकृष्ट करने के बाद पूरी मीटिंग का सत्यानाश करके छोड़ देंगे। ये हमारी टेंडेंसी रही है। ऐसे कमबख्त लोगों ने जैन समाज का बहुत नुकसान किया है। सबसे पहले तो वैसा ब्रेन बनाया जाना चाहिए, वैसे थॉट्स तैयार किए जाने चाहिए कि किस चीज पर डिस्कस करना है। इसलिए मैं यह भी कहना चाहूंगा, हर व्यक्ति को टीम में नहीं लेना चाहिए। पैसे वाला हो इसलिए टीम में लेना ही आवश्यक नहीं होना चाहिए।